नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि देव जो कि रीतिकाल के कवि हैं, उनकी एक कविता सपना पढ़ने जा रहे हैं। सपना कविता की विशेषता यह है कि चंद पंक्तियों की इस कविता में कवि ने दो सुंदर रसों का समन्वय किया है। वैसे तो चित्र देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यह किसका सपना है। गोपी श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का सपना ले रही है। सावन के महीने में जब झीनी झीनी मध्यम मध्यम वर्षा होती है, उसमें झूला झूलने का अपना ही आनंद है। और यदि दो प्रेमी युगल झूला झूल रहे हो तो उसकी तो बात ही निराली है। तो आइए पढ़ते हैं कविता सपना। झहरी झहरी छीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा है छाई गगन में। बिल्कुल महीन महीन वर्षा ऋतु की बूंदे, जिनका आनंद ही कुछ और होता है। गहरी गहरी अर्थात काली काली घनी घनी घटाएं गगन में छाई हुई है और एकदम हल्की हल्की बूंदों के साथ बारिश हो रही है। आने कहियो श्याम मोसो, चलो झुलिबो को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। गोपी कहती है, इस सुहानी ऋतु में जब बाहर वर्षा हो रही है, श्याम ने मुझसे आकर कहा, चलो आज दोनों मिलकर झूला झूलते हैं। गोपिका कहती है, श्याम की इस बात को सुनकर मैं फूली नहीं समाई, अर्थात बहुत आनंदित अनुभव करने लगी। चाहत उठ्योई उठी गई सो निगोड़ी नींद। यहाँ पर नींद का मानवीकरण किया गया है। गोपिका कहती है कि मैं श्याम के हाथों में हाथ देकर जैसे ही उठने को तत्पर हुई, उसी समय मेरी निगोड़ी नींद जाग गई, अर्थात मेरी नींद ही खुल गई। सो गए भाग मेरे जाने वाजगन में, जाने उस दिन मैं कैसा जागी कि मेरे भाग्य ही सो गए। आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दृगन में। आगे गोपी कहती है कि जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि बाहर न तो घन है न घनश्याम है। घन अर्थात बादल, घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण, जो सपने में मुझे बादल दिखाई दे रहे थे, सुहाना मौसम दिखाई दे रहा था, झीनी झीनी बूंदे पड़ती हुई बारिश की दिखाई दे रही थी। अब वो कुछ भी दृश्य वैसा नहीं था। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो सब दृश्य गायब हो चुका था और ना ही मेरे सामने मेरे घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। आगे वे कहती हैं कि जो बूंदे अब तक वर्षा ऋतु का मुझे आनंद दे रही थी, वही बूंदे अब मेरी आंखों से अश्रु के रूप में बह रही है। इस कविता में हमने देखा कि श्रृंगार रस अचानक विप्रलम श्रृंगार रस में बदल जाता है। तो यही खूबसूरती है इस कविता की कि चंद पंक्तियों में दो रसों का सुंदर समन्वय इसमें है। महाकवि देव की यह कविता सपना आपको पसंद आई होगी। अगली कविता में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।